एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छी तरह कराने वाला हूँ मैं, वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है? द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉर। इसका मतलब जैसे कई सारे लैंग्वेजेस होते हैं उनके कई सारे वर्ड होते हैं, ऐसे ही लैटिन भाषा में जो वर्ड है एसिडस, इस एसिडस वर्ड से क्या लिया गया है? एसिड लिया गया है। इनका मतलब क्या होता है? सॉर, खट्टा। ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर एसिड होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, मीन्स यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे ये बोला गया है, देखिए आपको पता है जो लिचन होता है, लाइकेन होता है, उनके पौधे से हमें लिटमस पेपर मिलता है। तो लिटमस पेपर पे अगर आप जैसे लेमन ले लीजिए, लेमन क्या होता है? खट्टा होता है, एसिड होता है इसके अंदर। तो लेमन पर अगर आप मीन्स ब्लू लिटमस पर अगर लेमन की कुछ बूंदे डालोगे तो ब्लू लिटमस क्या करेगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ बताया गया है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। और अगर बात करें एक्वियस सॉल्यूशन में, एक्वियस सॉल्यूशन मीन्स जो आपका जलीय विलयन होता है जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, इन सब सॉल्यूशन में अगर आप एसिड डालते हैं तो ये H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? एसिड टर्म्स कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? जिस सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा होता है उसको क्या बोलोगे? ये एसिडिक सब्सटेंस है। ये ब्लू लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, है सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है उसको क्या करेगा? ये रेड में चेंज कर देगा। ऐसी बात करें एक्वियस सॉल्यूशन की, जलीय विलयन की बात करें तो इसमें कौन से आयंस को प्रोड्यूस करता है? ये H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो ये एसिड के बारे में मेन बातें हैं। अब चलते हैं, देखिए जैसे कुछ क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। ऐसी जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हमारे में क्या होते हैं, कुछ हेल्थी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ऐसे एसिड में भी होता है। एसिड में बात करें तो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल बताऊं तो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको हम HCl बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक जो भी कहो, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एसिड के कुछ एग्जाम्पल है जो किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ऐसे ही वीक एसिड की बात करें, वीक एसिड के क्या एग्जाम्पल है? एसिडिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है? वीक एसिड के एग्जाम्पल है। इसमें देखा जाए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये भी दो वर्ड आते हैं। इन दो वर्ड का मतलब क्या है? कंसंट्रेटिव कहा जाता है साद्र अम्ल और डाइल्यूट एसिड कहते हैं तनु अम्ल। इसमें होता ये है, अगर आप मान लीजिए लेट से एक बीकर है आपके पास, उस बीकर में आप एसिड की मात्रा ज़्यादा रख रहे हैं और वाटर की मात्रा कम रख रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में जो एसिड आएगा ना उसको आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड एसिड है ये, साद्र अम्ल है ये। और उसका उल्टा अगर आप वाटर की मात्रा को ज़्यादा रख रहे हैं और एसिड की मात्रा को कम रख रहे हैं तो क्या बोलोगे? ऐसा एसिड क्या कहलाता है? ये डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड होता क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल के बारे में, कितने टाइप के होते हैं और कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड किसको कहा जाता है। चलिए इसी प्रकार बेसिस को देखते हैं। चलिए बेसिस देखिए, बेसिस की बात करें यहाँ पे, बेसिस को कहा जाता है हिंदी में क्षारक। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। देखिए एसिड में क्या था? वो सोर था, खट्टा था। और यहाँ पे जो बेसिस सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर। वो उनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर मीन्स कड़वा। और अगर उसको छूते हैं, फील करते हैं तो कैसा फील होता है? वो सौप की तरह फील होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है और छूने में सौप की तरह लगते हैं, सौपी टाइप, चिपचिपी टाइप लगते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस में क्या है? बेसिस है। लिटमस सॉल्यूशन की बात करें, एसिड क्या कर रहा था? एसिड ब्लू से रेड कर रहा था और ये क्या करेगा? उसका जस्ट अपोजिट, रेड से ब्लू में चेंज करेगा। इसका मैं आपको ट्रिक बता दूं, वैसे आपको पता होगा ये, लेकिन फिर भी जरा देख लीजिए। अगर आप ये याद कर सकें, अनिल की छलनी, इसको याद करोगे तो आप भूलोगे नहीं कि किस में क्या क्या चेंज होता है। आ मीन्स अम्ल, हिंदी में क्या बोलते हैं? एसिड को अम्ल बोलते हैं। ना से नीला है ना, रेड, और ला से लाल जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, ना से नीला ब्लू और ला से लाल जिसको हम कहते हैं रेड। छा से क्षारक हो गया, क्षारक को बोलते हैं बेसिस। ला से लाल और ना से नीला मीन्स ब्लू। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि एसिड क्या करता है? एसिड लिटमस को ब्लू से रेड में चेंज करता है और बेसिस रेड से ब्लू में चेंज करता है। ठीक है, अब पूछोगे एसिड ब्लू से रेड में करता है, तो एसिड अगर ब्लू पे रेड पे डाला जाए तो क्या होगा? तो कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एसिड की प्रकृति क्या है? वो ब्लू से रेड करता है, मीन्स वो उसका एंड फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है? रेड है। तो अगर आप एसिड को रेड लिटमस पे डालोगे तो रेड का रेड रहेगा वो, ठीक है। लेकिन उसी रेड पे अगर बेसिस डाल दोगे तो वो अगेन ब्लू में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड?
अब बात करें एक्वियस सॉल्यूशन में, इसके वाटर सॉल्यूशन में कौन से आयंस को प्रोड्यूस करता है, तो बेसिस वाटर सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड के आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ बात करें इसमें भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और वीक की बात हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस किसको जाता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में अगर एग्जांपल के बारे में बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। ऐसे वीक बेस भी होंगे, दुर्बल क्षारक कौन कौन से हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ही बहुत होते हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल हैं। तो कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, कुछ होते हैं वीक बेसिस। ऐसी बात करते हैं एल्केलीज, एल्केलीज किसको कहा जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में घुल जाते हैं, ऐसे क्षारक जो वाटर में पूरी तरह घुल जाते हैं उसको कहते हैं एल्कलीज, उसका नाम क्या होता है, एल्कलीज। एग्जांपल तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब है ना पानी में घुल जाते हैं पूरी तरह, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं और एल्कलीज भी हैं। आई होप आपको एसिड बेस दोनों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है, तो आपने एसिड पढ़ लिया, बेसिस पढ़ लिया, अगर आप इन दोनों को रिएक्शन करोगे, इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। दीज आर कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, मीन्स अगर आप एसिड और बेसिस का रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, लवण। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या है, हमारे नमक के कुछ फॉर्म्स है, कुछ एग्जाम्पल है, और यही हमारा क्या है, कॉमन सोल्ट, खाने वाला नमक। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट, आपको जो चैप्टर का थीम है एसिड बेस और सॉल्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। से पहले आपने अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में, चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए, और नोट्स जरूर बनाना इसके। चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। दीज आर द सब्सटेंसेज विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज। मीन्स इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, वो अगर उसके एसिड, जैसे मान लो कोई इंडिकेटर है, उस पर एसिड डालोगे या बेसिस डालोगे तो उसका या तो टेस्ट में या स्मेल में या तो फिर कलर में चेंजेस आता है। एग्जाम्पल तो बात करें कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो इंडिकेटर्स को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, मीन्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर्स जो आपको नेचर से मिलता है, मीन्स प्लांट से मिलता है। एक हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो केमिकल सब्सटेंस के मिलाने पर, मीन्स मैन मेड होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं उससे प्रिपेयर किया जाता है, मैन मेड कह सकते हो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना टेस्ट, स्मेल या कलर ये सब बदलते हैं एसिड और बेसिस पढ़ने पर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं आपने समझ लिया। अब इस एग्जांपल के बारे में बात करें, नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया था लिटमस, पत्ता गोभी की जो लाल पत्ता गोभी होता है उसकी कुछ पत्तियाँ, हाइड्रेंजिया प्लांट की कुछ फूल, और टर्मरिक मीन्स आपकी जो हल्दी होती है वो। तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें जो केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, ये सब क्या है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, काम वही करेंगे लेकिन ये सिंथेटिक है, केमिकल द्वारा बनाया गया है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बात करें, ऑनियन, वेनिला, क्लोव मीन्स लौंग का तेल, ये सब जो है आपका ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ये इसमें क्या होता है, स्मेल और टेस्ट, स्मेल या फिर टेस्ट, जो इसका टेस्ट होता है ना उसमें फ़र्क आता है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या होते हैं, और ये जो जितने भी टाइप्स हैं इनके बारे में डिटेल से हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब बात करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए नेचुरल इंडिकेटर्स हैं तो एसिड या बेसिस पढ़ने पर ये किस में चेंज होगा, एसिड सिंथेटिक किस में चेंज होगा, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर किस में चेंज होगा, उसके बारे में पूरा समझते हैं। इंडिकेटर्स पढ़ तो लिया, अब देखते हैं जरा कौन से इंडिकेटर पे एसिड और बेस पढ़ने पे क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने क्या देखा था, लिटमस, रेड कैबेज के लीव्स, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट और टर्मरिक। तो बात करते हैं अगर लिटमस पर एसिड सॉल्यूशन पड़ता है, एसिड पड़ता है तो किस कलर में चेंज होगा, तो अगर लिटमस पर एसिड कोई सब्सटेंस डालते हैं, लेट से नींबू, तो वो क्या होगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर लिटमस पर बेसिस सॉल्यूशन डालते हैं तो किस में, ब्लू में चेंज होगा। रेड कैबेज लीफ की बात करें तो ये एसिड पड़ने पर रेड पे और बेसिस पड़ने पर ग्रीन में चेंज होगा। ओके, ऐसे आप सबका देख सकते हैं, फ्लावर हाइड्रेंजिया ब्लू में चेंज होता है एसिड पड़ने पर, बेसिस में पिंक, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, हल्दी पे एसिड पड़ने पे कोई भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। हल्दी क्या होता है, येलो कलर का होता है, एसिड पड़ने पे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेसिस सॉल्यूशन डालोगे, कोई बेसिक सब्सटेंस डालोगे तो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ऐसी बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोल्फथैलीन की बात करें, फिनोल्फथैलीन की, तो ये कलरलेस होता है, एसिड पड़ने पर कोई भी कलर में चेंज नहीं होगा। मीन्स कहने मतलब ये कलरलेस रहेगा, जैसे वाटर होता है ना, वाटर को कलर नहीं होता, ऐसे यहाँ पे ये कलरलेस रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके ऊपर बेसिस डालते हो तो ये पिंक कलर का चेंज हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन
मिथाइल ऑरेंज की बात करें अगर हम, मिथाइल ऑरेंज पर अगर एसिड पड़ता है तो रेड कलर का चेंज होता है, और अगर बेसिस पड़ता है तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। और जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, ये सब तो कलर में चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है इनकी स्मेल की, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जो भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक, ये तो कलर में बात करते हैं, लेकिन जो भी हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ये इनकी स्मेल में चेंजेस होता है तो स्मेल में, नहीं तो नहीं होता। तो ऑनियंस की बात करें अगर हम, ऑनियन में अगर बात करें कि अगर एसिड डालते हैं, एसिड उसमें पड़ता है, तो वो स्मेल उसका क्या होगा, रिटेन रहेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्मेल है वैसा वैसा रहेगा। लेकिन बेसिस रहेगा, बेसिस पड़ेगा तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी, कोई गंध नहीं रहेगी उसकी। ऐसे ही सब तीनों का है। वेनिला पे अगर आप बेसिक सॉल्यूशन डालते हो तो क्या रहेगा, कोई गंध, नो स्मेल, मतलब कोई गंध नहीं रहेगी, ठीक है, गंध। क्लोव ऑयल डालते हो तो इसमें भी कोई नो सॉल्यूशन बेसिस पड़ने पर, और एसिड डालोगे तो क्या होगा, रिटेन स्मेल, जो स्मेल है इनकी वो रिटेन कर लेगा, जो ऑनियन की स्मेल है वो एसिड पड़ने पर वही रहेगी, है ना, स्मेल रिटेन रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा मैंने चार्ट बना के समझा दिया है कि एसिड और बेसिस पड़ने पे वो किस कलर में चेंजेस होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से नोट्स में ऐसे लिख लीजिए, याद कर लीजिए, काम बहुत आने वाला है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो एसिड और बेसिस के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में जानने वाले हैं हम। तो अगर हम एसिड और बेसिस को मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं, कोई भी मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए। जब आप एसिड को मेटल के साथ में रिएक्शन करते हो तो उससे होता क्या है, आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ये प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, आपको बताया था मैंने। तो एसिड के साथ में कोई भी मेटल को रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपको प्राप्त होता है। ऐसे ही बेस के साथ में भी कोई भी मेटल को आप रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एसिड में ले लिया हमने हाइड्रोजन क्लोराइड और मेटल में लिया जिंक, तो सॉल्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। ऐसी बेस में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल में जिंक, तो आपको यहाँ पे सॉल्ट का कौन सा रूप मिलेगा, सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जब भी कभी किसी भी मेटल को किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सेम बेसिस में भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेटल, और अगर एसिड और बेसिस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी थी तो मैंने इसको छोटा सा लिख दिया, ये हो गया MC, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है MC और इसको लिखा है MHC। ओके, समझ जाना आप। तो देखिए एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सब के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट क्या है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप एसिड को मेटल कार्बोनेट साथ में कर लो या फिर एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट साथ में रिएक्शन करो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। लेकिन यही बेसिस की बात करें, बेसिस को चाहे आप मेटल कार्बोनेट के साथ में करो या बेसिस को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करो, कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता उनके बीच में। तो अगर एग्जाम्पल के बारे में बात, देखो इसका तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका तो छोड़ ही दो। अब बात करेंगे एसिड की, तो इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने हाइड्रोजन क्लोराइड को हमने, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका मेटल कार्बोनेट का। अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड को मेटल कार्बोनेट, जो कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, इनके साथ में रिएक्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसे अगर हम एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इनके साथ में रिएक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या फ़र्क है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे जो आपने मेटल कार्बोनेट लिया था बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो एसिड को अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट के रूप में वही सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इनके साथ में रिएक्शन होने पे क्या रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो हमने मेटल को एसिड और बेस साथ रिएक्शन कर लिया, एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सब के साथ में रिएक्शन कर लिया, लेकिन हमने एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन नहीं किया, है ना। एसिड और बेस को मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इन सब के साथ में कर लिया, लेकिन आपस में करेंगे तो क्या होगा, तो जब कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एसिड हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेसिस हमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन
ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप यहाँ पे इसको रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है वीक भी होता है, ऐसे बेस भी स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है। तो अब इसमें हम यहाँ पे चांसेस मतलब यहाँ पे जितने भी वो हो सकते हैं ना कंडीशन, वो सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो मान लीजिए हमने एसिड जो लिया है वो स्ट्रॉन्ग टाइप का लिया है और बेस वीक टाइप का लिया है। तो यहाँ पे सॉल्ट किस रूप में बनेगा, वाटर तो वाटर है पर सॉल्ट किस रूप में बनेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के रूप में सॉल्ट बनेगा। ऐसे अब की बार एसिड वीक ले लिया हमने, वीक एसिड, और जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। मीन्स जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग आएगा ना वो उसी रूप का आपको सॉल्ट होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए तो अब तो दोनों जगह सॉल्ट स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो अब क्या करोगे आप, जो मीन्स जो सॉल्ट निकलेगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा वो। ऐसी बात करें अगर दोनों ही वीक है तो वीक एसिड लिया है वीक बेस लिया है, बनेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। लेकिन सॉल्ट किस नेचर का होगा, सॉल्ट न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। अंडरस्टूड। तो जितने भी यहाँ पे कंडीशन है चारों स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से वो भी यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। चलते हैं आगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। देखिए यहाँ पे अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि आपने मेटल और ऑक्सीजन दोनों को कंपाउंड कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो मेटेलिक ऑक्साइड चाहे कोई से मेटल हो जो ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करके बना हो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड। जब कभी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे ही जब कभी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स आपने नॉन मेटल ले लिया और ऑक्सीजन इनको रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब इसके साथ में बेस का रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, सेम ही सॉल्ट प्लस वाटर। तो दोनों का जो रिजल्ट है ना वो सेम है। जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ में करते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ में करते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनता है। लेकिन आपको जानने वाली बात यहाँ पे ये है, सॉल्ट प्लस वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन भी बन रहा था जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखो कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना वो किस रूप में होता है, वो कौन सा नेचर का होता है, वो क्षारकीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तभी यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये बेसिक नेचर का है, बेसिस। तो बेस और जब एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। और जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये एसिड नेचर का होता है, मीन्स ये क्या है, एसिड है। तो जब आप एसिड और बेस को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसलिए तीनों के रिजल्ट सेम है, न्यूट्रलाइजेशन इसका और इसका, तीनों का जो रिजल्ट है सॉल्ट प्लस वाटर ही आएगा। एग्जाम्पल तौर पर हमने यहाँ क्या ले लिया, कैल्शियम मेटल है और यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट के रूप में कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और वाटर। ऐसे यहाँ एग्जांपल की हम बात करें, नॉन मेटल में हमने कार्बन ले लिया और ऑक्साइड ऑक्सीजन, इनको आपस में जब मिलाएंगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और बेस के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में दोनों को कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉल्ट का एक रूप है। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो आपने क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन में, मेटेलिक ऑक्साइड में और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में, तीनों में जो रिएक्शन है, जो रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। ठीक है, तो ऐसे आप नोट्स बनाकर सबका याद रखना कि कौन से सेम है। सॉल्ट प्लस वाटर जो प्रोडक्ट है वो किस किस रिएक्शंस के साथ में आते हैं, ये आप नोट्स में वहाँ पे मेंशन कर देना कि हाँ ये सब सेम रिजल्ट देते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड्स है, जितने भी बेसिस है, उसमें कॉमन चीज़ क्या होती है। तो मैंने आपको बताया जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्विस सॉल्यूशन में, मींस विलियन में, वाटर के विलियन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी बेसिस होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर, एक्वियस सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोक्साइड के आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपको मैं बताऊँ, ये आयंस पता ना आपको, चार्जेस होते हैं, जो कोई भी जो चार्जेस होते हैं वो प्लस या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में शो करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके जो चार्जेस हैं हम प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चार्जेस में शो कर सकते हैं, इन्हीं को हम आयंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे फिगर के रूप में दिखा दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एसिड और बेस है, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे उनका रिएक्शन होता है। तो अभी मैंने क्या बताया, एसिड हाइड्रोजन प्लस आयंस, हाइड्रोजन के आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस हाइड्रो ऑक्साइड के आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल। इसके दो नाम है, हाइड्रोक्सिल कह लो या हाइड्रोक्साइड आयंस कह लो। ठीक है, तो अगर इसे हम वाटर के साथ में रिएक्शन करें, देखो सबसे पहले जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन कभी भी, थोड़ा सा आपको शोर आ रहा होगा, उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन के आयंस को प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन के आयंस कभी भी अकेले नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं वाटर के साथ में कंबाइन होकर
हाइड्रोनियम बनाकर। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने वाटर सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर एसिड डाला, एसिड डालने पे क्या हो रहा है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, और जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो दोबारा वाटर के साथ में, हाइड्रोजन के जो आयंस है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। तो जो H+ होता है, हाइड्रोजन के आयंस है, ये हाइड्रोनियम के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि एसिड वाटर के साथ में क्या रिएक्शन करता है। तो एसिड वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है, मीन्स क्लोरीन बनाता है। ठीक है, तो एसिड में HC ले लिया, वाटर में हमारा वाटर ही H2O। तो जब भी कभी एसिड को वाटर के साथ में रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे और क्लोरीन के आयंस बनेंगे। प्लस माइनस से मतलब ये है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, प्लस का मतलब ये हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और माइनस का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, शेयर कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आप यहाँ पे बात करें, बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड के आयंस को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम बात करें बेसिस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में अलग डिवाइड हो जाएंगे, मीन्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहे हैं। तो ये है आपका पूरा इसके बारे में कि एसिड बेस वाटर के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है ना। तो चलिए आज हम एक और लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको देख के फिर इसको एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है, देखिए आपको मैंने क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होता है जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है। तो अगर किसी एसिड में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और उस एसिड की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे हम एसिड को क्या बोलते हैं, ये डाइल्यूट एसिड है, तनु अम्ल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपको जब आप ऐसे डाइल्यूट एसिड बनाएंगे तो एसिड के अंदर वाटर डालेंगे या वाटर के अंदर एसिड डालेंगे। ठीक है, आपने एक कंटेनर लिया, बीकर लिया जो कि ग्लास का है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाली कंडीशन में एसिड पहले से डाला है और इसके अंदर वाटर आप डाल रहे हैं, और इस वाले कंडीशन में क्या है, वाटर पहले सही है और इसमें एसिड डाल रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन सही है? तो यहाँ पे जो आपकी कंडीशन सही है वो ये वाली है, आपको कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न जिसको आप कहते हैं ना छलकना, जो उसकी बूंदे छींटे आएंगे उससे, है ना, एसिड के, अगर आप इसमें एसिड में पानी डालते हैं तो एसिड की बूंदे के जो छींटे हैं वो हम पे पड़ सकते हैं, जिससे हमें नुकसान होगा। और दूसरा क्या है कि जो कंटेनर है ना, कंटेनर एसिड के ऊपर अगर जब वाटर डालोगे तो ये हीट होकर फट भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रीज़न है, आप इसको समझना। कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे। तरीका क्या होता है, वाटर के अंदर हमें क्या करना है, धीरे धीरे एसिड को डालना होता है ताकि उसे हम डाइल्यूट एसिड बना सके। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी, आपने एंड तक देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिए, जितना हो सके इसको शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए आपको मैंने क्या करा दिया। पहले देखिए हमने यहाँ पे एसिड बेस पढ़ा। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट, इसके बारे में पढ़ने के बाद आगे इसमें हमने क्या क्या किया था, इसके इंडिकेटर्स के बारे में जाना। इंडिकेटर्स यहाँ पे वैनिला, ऑनियन जो भी है सब बता रखा है। तो यहाँ पे आपके नेचुरल और जो भी सिंथेटिक होते हैं इंडिकेटर्स, उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो आप मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे आपका एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है। तो सारी बातें यहीं पे दी हुई है। तो मैंने आपको जो पढ़ाया है, देखो यहाँ पे व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, और यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ तक पूरा, कहने का मतलब ये हुआ, कल मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में 2.3 से स्टार्ट करेंगे। तो 2.3 पॉइंट से ऊपर तक जितने भी सारे पेजेस हैं इनको आपको अच्छे तरीके से रीड करना है, समझना है, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो कराऊंगा तो आपको इसके भी अच्छी तरह नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदे करता है लास्ट में। क्योंकि तो लास्ट में आप पूरी वीडियो देखोगे नहीं, ये तो नहीं, आधे घंटे की वीडियो आप देखोगे, नोट्स बनाओगे तो 10-15 मिनट में पढ़ोगे, समझोगे, रिवाइज करोगे, हो गया खत्म। ठीक है, तो ऐसे आपको अच्छी तरह से जितने भी है नोट्स के रूप में, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो भी है नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह आपको देखना है, समझना है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।